नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साल 2026 में आप प्लॉट को मापकर प्लॉट का पेमेंट किस तरीके से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लॉटिंग हुई है। तो प्लॉट मापने के लिए सबसे पहले आप प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखेंगे कि प्लॉट की टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्लॉट की लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि प्लॉट की वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 60 फीट है, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल 60 फीट है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेता है। तो टोटल लेंथ 60 फीट यानी कि 60 फीट थी। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लॉट की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लॉट की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में आपको टेप लगाना है और देखना है कि भाई प्लॉट की चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक टेप लगा हुआ है। और इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 15 फीट यानी कि 15 फीट है। टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 15 फीट यानी कि 15 फीट थी। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई कि प्लॉट को मापकर प्लॉट का कितना पैसा हुआ, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रेट निकालने के लिए आपको प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो प्लॉट का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि प्लॉट की लंबाई और प्लॉट की चौड़ाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको प्लॉट का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर प्लॉट का जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है आप देख सकते हैं कि 60 फीट है, इनटू प्लॉट की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 15 फीट है, 15 फीट है। अब चलिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्लॉट का एरिया कितना हो गया। तो लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लॉट का जो टोटल एरिया हुआ वो 900 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट का एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लॉट का रेट पता होना चाहिए। अब हम प्लॉट के रेट की बात करें तो भाई इस प्लॉट का जो रेट है वो 800 यानी कि 800 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए देखते हैं कि 800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस प्लॉट का 60 फीट बाई 15 फीट यानी कि 60 फीट बाई 15 फीट प्लॉट का कितना पैसा हो गया। तो यहाँ पर प्लॉट का जो रेट है वो 800 रुपये यानी कि 800 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पर प्लॉट का रेट हम लिख लेते हैं 800 रुपये पर स्क्वायर फीट। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल कॉस्ट यानी कि इस प्लॉट का टोटल कितना पैसा हुआ ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है PA यानी कि प्लॉट का एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर PA यानी कि प्लॉट का एरिया कितना है 900 स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहले प्लॉट का एरिया 900 स्क्वायर फीट लिख लेते हैं इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर प्लॉट का रेट कितना है 800 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इस 800 पर स्क्वायर फीट से गुणा कर देंगे जो कि प्लॉट का रेट है। तो हमें पता चल जाएगा कि इस 900 स्क्वायर फीट प्लॉट का टोटल कितना पैसा हुआ। तो चलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 7,20,000 यानी कि 7,20,000 रुपए इस प्लॉट का टोटल पैसा हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप दुनिया में किसी भी प्लॉट का एरिया और इसके साथ साथ उसका टोटल रेट कितना हुआ इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।